जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएससी प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज हम लोग ये जो 5 प्रश्न ऐसे प्यारे मित्र ये प्रीवियस ईयर में ज़्यादा बार रिपीट हुए, चलिए हम लोग इसी प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। बोल रहा है ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब है, ठीक है। और बोल रहा है ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए तीन व्यक्ति है, मान के चलिए ए, बी, सी और एक टैंक को भर रहा है, तीनों अलग अलग भर रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने का क्या नियम है, ध्यान से प्यारे मित्र आप लोग लास्ट तक बने रहे। देखिए ए है, ए बी है और एक बी सी है और एक ए सी है, ठीक है। ये तीनों दिया गया है। ए बी जो मिलके कितने देर में बोल रहा है प्यारे मित्र 6 घंटे में, और ये जो है कितने देर में बोल रहा है 10 घंटे में। ये कट रहा है 7 दूनी 14 1 15/2 घंटे में, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, अंश का एलसीएम ले लेंगे। अंश का एलसीएम कितना बोल सकते हैं 60 हो जाएगा, ठीक है। अंश का एलसीएम 60 आ जाएगा, या आप बोल सकते हैं अंश का एलसीएम आप 30 भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। देखिए 6 से 5 बार में, 10 से 3 बार में और 15 से 2, 2 दूनी ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 2 3 2 और 2 से 2 गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, कितना समय ए पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पे तीनों चीज है, तो हम तीनों का निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12, 12/2 ये कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। ये जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दिया गया है 6। अब प्यारे मित्र ए का आपको पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ए का पूछ रहा है और बी सी को हम हटा लेंगे। बी सी को अगर हम हटा लेंगे तो ए मेरा निकल जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी है, तो अगर बी सी को हटा लेंगे तो ये मेरा ए यहाँ बचेगा। ए ही पूछ रहा है, तो बी सी यहाँ कितना है 3 है, तो 6 होने के लिए ए को कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, बी सी अगर 3 है, टोटल 6 है, तो ए को कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। यही पूछ रहा था टोटल वर्क को 30/ए कितना दिन में 3 दिन में, तो 3 निकाल लिए यानी कि 10 दिन। 10 डेज जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। 10 आवर डे जो भी रहे, यहाँ पर आवर्स है घंटा, तो घंटाओं में ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया। यहाँ हम इसलिए ये लिखे ए बी सी, जो लिखे बी सी निकाल लिए तो ए अकेला बचेगा, और ए अकेला का ही पूछ रहा था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को लास्ट तक देखें, ध्यान से पढ़ें, आपके स्क्रीन पे लग चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो 5 से 10 प्रश्न हम डेली कराते हैं प्यारे मित्र, ये बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप लोग डेली वीडियो को लास्ट तक देखें, और ये 5 से 10 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में आपको बूस्ट करेगा एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7 पर पावर 21 प्लस 7 पर पावर 22 यानी प्लस 7 पर पावर 23 प्लस 7 पर पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को करने का क्या नियम है, बोल रहा है प्यारे मित्र 7 पर पावर 21 प्लस 7 पर पावर 22 प्लस 7 पर पावर 23 और क्या है 7 पर पावर 24। इसको बोल रहा है कि जब आप 25 से डिवाइड कीजिएगा, 25 से बोल रहा है विभाजित कीजिएगा तो शेष क्या बचेगा। तो इस तरह के टर्म में हम आपको पहले भी बताए थे नंबर सिस्टम में, अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसमें हम बताए थे आपको कि 7 पर पावर 21 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ कितना बचेगा प्यारे मित्र 1, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 7 का पावर स्क्वायर यानी कि ये बच जाएगा बोल सकते हैं 49, ठीक है। ये बच जाएगा 49 और ये कितना बचेगा 343, यहाँ पे 343 7 पर पावर क्यू बचेगा। करेंगे इस तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, जितना भी आएगा 7 पर पावर 21 गुना ये कितना आ जाएगा 3 9 12 7 19 1 20 का 0 2 4 4 8 2 10 0 3 2 ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 400 आपका हो गया। 400 जब हो गया प्यारे मित्र तो आप इसको बोल सकते हैं 25 से जब भाग दीजिएगा तो ये देखिए टोटल कट जाएगा। अगर ये टोटल कट गया, जो ये कट गया समझ लीजिए ये भी कट जाएगा। अगर ये पूरी कट जा रहा है तो आपका ये 0 शेष बचेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये जो आया आपका ये जो 0 शेष बचा, ये अगर पूरा कट गया तो आपको कितना शेष बचा 0 शेष बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 0, तो 0 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बनाने का प्रयास करें। प्यारे मित्र ये जो 5 प्रश्न है हम बार बार बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 91 सेंटीमीटर है, फिर इसकी परिधि बताएं सेंटीमीटर में। परिधि मतलब बताए थे हम, एक आयत है,
एक आयत देख लीजिए, ये आयत हो गया आपका, ठीक है, ये आयत है आपका, ये आयत हो गया, और इसका चौड़ाई जो दिया गया ये 35 सेंटीमीटर है, और इसका विकर्ण जो है ये है 91 सेंटीमीटर, ठीक है, 91 सेंटीमीटर है। और इसका परिधि पूछ रहा है, यानी कि परिधि हम किसको बोलते हैं, परिमाप को परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 91 सेंटीमीटर, इसको हम लिख लेंगे 35 और 91, ठीक है। ये दिया गया, इसको कटाइए 7 से, ये 5 बार में, 7 से ये 13 बार में। आप प्यारे मित्र बोल सकते हैं 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट बनता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना से गुना हुआ है, 7 से गुना हुआ है, तो इसमें भी हम लोग 7 से गुना करेंगे 84। ये जो लंबाई निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर। अब आपको परिधि पूछा है, परिधि क्या होता है, 2 × L + B। आयत का क्या होता है परिधि, 2 × L + B, 2 × 84 और जोड़ कितना हो जाएगा 35, 35 कर दिए। देखिए ये कितना आ गया, 2 × 5, 4, 9 हो गया, और यहां से देख सकते हैं 8, 3, 11, 11 हो गया, 119। तो 121 दुनो कितना हो जाएगा 238, 119 दुनो 2 कितना हो जाएगा 238, 238 यहां से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 238। समझ में आ गया प्यारे मित्र, विकर्ण आपके पास दिया गया था और चौड़ाई दिया गया था, हमने यहां से क्या निकाल लिया, लंबाई निकाल लिया। लंबाई कैसे निकाले, इसको कटाए 5, 13, ये 2 त्रिभुज का दिया गया था, हमको लंबाई करने के लिए 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ से कितना से गुना हो रहा था, सब में 7 से, तो यहाँ भी हम लोग 7 करके 84 निकाल लिए लंबाई। उसके बाद परिधि पूछ रहा था, तो आयत का परिधि क्या होता है, ये जिसको हम परिमाप बोलते हैं 2 × L + B, तो उस पर बैठा दिए, तो मेरा करेक्ट आंसर आ गया 238। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए क्या है, अगला प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। प्यारे मित्र हम बार बार बोल रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि डेली जो हम ये 5 से 10 प्रश्न लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है a + 1/a बराबर दिया गया है √3, ठीक है, और यहां पर बोल रहा है aq + 1/√3, aq + 1/aq बराबर क्या होगा वाट, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं, इसका जब q करे तो हमको पता है AQ + 1/AQ बराबर क्या होता है प्यारे मित्र, तो बोलिएगा KQ - 3K। ये कहाँ से आता है, इसका अपना जानना जरूरी नहीं है, ये याद रखिए 3 टर्म के लिए जब Q पूछे तो क्या होगा, KQ - 3K, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आता कैसे प्यारे मित्र, तो A + B का होल क्यू कीजिएगा, तो AQ + BQ + 3AB और इंटू A + B होता है, तो यहीं से ये मेरा आएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, KQ - 3 के लिए क्या करेंगे, AQ + AQ, K कितना है, K मान लेंगे इसको, √3 का Q अब माइनस हो जाएगा 3√3, तो K √3 का Q कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 3√3 अब -3√3, यानी ये कितना आ गया 0 आ गया। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 देख लीजिए कितना में, ऑप्शन नंबर ए में 0 है। जब भी आपको 3 टर्म दिया रहे तो इसी तरह से बनाना है, KQ - 3K, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, ये जो प्रश्न आपके आने वाले स्क्रीन पे, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का ही है, तो परिवार की औसत आयु यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए प्यारे मित्र। तो क्या बोल रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है देखिए 6 वर्ष का जो 6 व्यक्ति का जो औसत है वो 25 है, ठीक है, औसत आयु। हम यहाँ से योग निकाल लेंगे, 25 × 6 कितना हो जाएगा 150, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है 8 वर्ष का बच्चा जो है, क्या बोल रहा है छोटा सदस्य 8 वर्ष का ही है, जिसमें छोटा सदस्य 8 वर्ष का ही है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में यह छोटे सदस्य के जन्म के पहले बोल रहा है, तो छबों का 8 वर्ष घटा लेंगे, ठीक है। जन्म के पहले कहने का मतलब है 8 घटेगा तो छबों का 8 घटेगा, तो ये कितना घटेगा 48 घट जाएगा, तो ये बोलिएगा 102। अब प्यारे मित्र 6 व्यक्ति था, उसमें 1 घट गया, तो ये बोलिएगा कितना बच गया 5। बस यही निकालना है हमको, औसत आयु 102/5 कर देना है, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 20.4 आपका करेक्ट आंसर औसत आयु निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 20.4। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न कुछ नहीं था प्यारे मित्र, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं प्यारे मित्र। ये जो हमने 5 से 6 प्रश्न करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है प्यारे मित्र, वीडियो को लाइक करें और जहां भी कोई परेशानी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।